साथ ही वृक्षारोपण कर रहे हैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी भी। अब माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, असम के माननीय राज्यपाल और असम के माननीय मुख्यमंत्री मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया खड़े होकर करतल ध्वनि से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का स्वागत करें। देवियों सज्जनों, हमारे आज के परम आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी तथा असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी मंच पर पधार चुके हैं। इस कार्यक्रम के शोभावर्धन हेतु मंच पर उपस्थित हैं बंदरगाह, नौ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, पंजाब के माननीय राज्यपाल तथा असम के भूतपूर्व राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, असम सरकार के माननीय मंत्री श्री रणजीत कुमार दास जी, असम के भूतपूर्व राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम सरकार के माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा जी। अब मैं उपस्थित अतिथिगण से निवेदन करूंगी कि वे राष्ट्रगान व असम संगीत के लिए कृपया खड़े हो जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। देवियों और सज्जनों, राजभवन के ब्रह्मपुत्र खंड के शुभ उद्घाटन समारोह में असम सरकार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। श्रद्धेय सुधीबृंद, राजभवনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইংটোৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক সবক आंतरिक उलग सह आदरणी जनाइछु। देवियों सज्जनों, अब हम मंच पर आसीन गण्यमान्य अतिथियों का अभिवादन करना चाहेंगे। मैं असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया गामोसा, सेलेंग सादर और एक स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिवादन करें।
जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर भारत को भारत का अष्टलक्ष्मी केंद्र बताया है, यह स्मृति चिन्ह पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का प्रतीक है, जो भारत के लिए समृद्धि और प्राचुर्य के स्रोत हैं, जिन्हें देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों द्वारा दर्शाया गया है। এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসদেৱক অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যদেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ মহাশয়। এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসদেৱক পুনৰ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ মহাশয়। এতিয়া মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री श्री रंजीत कुमार दास जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया पंजाब के माननीय राज्यपाल तथा असम के भूतपूर्व राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, असम के भूतपूर्व राज्यपाल द्वय श्री बनवारी लाल पुरोहित जी एवं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का अभिवादन करें। धन्यवाद महाशय। आपनाक आसन ग्रहण কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। अब मैं असम के राज्यपाल के माननीय आयुक्त सचिव श्री एस मीनाक्षी सुंदरम जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया माननीय मंत्री श्री रंजीत कुमार दास जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया असम सरकार के माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा जी का अभिवादन करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे अपने कर कमलों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन संगठनों, केंद्रीय बलों के कुछ परियोजनाओं का आभासी रूप से लोकार्पण करने की कृपा करें। आपसे निवेदन है कि सर्वप्रथम डेरगांव असम के राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर पूर्व का ई लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार स्मार्ट पुलिसिंग पर बल दिया है। इसी से प्रेरित होकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पुलिस की अपराध जांच प्रक्रिया को आधुनिक एवं प्रभावी बनाने के लिए एनसीएफएल दिल्ली की तरह देश के अन्य हिस्सों में भी डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्देश दिया। इसी कड़ी में I4C गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस की जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने एवं क्षमता निर्माण के लिए असम के गोलाघाट जिले में स्थित लसित बोरफुकन पुलिस अकादमी में एक डिजिटल जांच सहायता केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें नेटवर्क फोरेंसिक्स, मोबाइल फोरेंसिक्स, डिस्क फोरेंसिक्स, डार्क वेब और मैलवेयर एनालिसिस, मीडिया फोरेंसिक्स, डैमेज्ड मीडिया डेटा रिकवरी, OSINT, क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन जैसी अत्याधुनिक सेवाएं मौजूद हैं। इस प्रयोगशाला की स्थापना भारत सरकार के विकसित भारत संकल्पना का एक अंग है, जो उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों को अपराध अनुसंधान के नवीनतम विधियों में प्रशिक्षित भी करेगा। सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के पुलिस प्रतिनिधि इस प्रयोगशाला में कार्यरत हो। आने वाले समय में ये केंद्र पूरे देश में एक आधुनिकतम डिजिटल इन्वेस्टिगेशन केंद्र के रूप में स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना को साकार करेगा।
धन्यवाद महोदय। आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया गुवाहाटी स्थित सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालय का पृथक आवासीय परिसर का ई लोकार्पण करें। श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के दूरदर्शी विजन के अनुरूप सुरक्षा बलों के जवानों और उनके परिवारों के लिए गुवाहाटी में टाइप 2 श्रेणी के 200 पृथक पारिवारिक आवासीय परियोजना का निर्माण 56.02 करोड़ की स्वीकृति से पूर्ण किया गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना हमारे वीर जवानों के परिवारों के लिए समर्पित है, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा में निरंतर तत्पर रहते हैं। इसके माध्यम से दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सीमा चौकियों में तैनात जवानों के परिजनों को गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र शैक्षणिक तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह परियोजना केवल एक आवासीय व्यवस्था ही नहीं, बल्कि यह हमारे सुरक्षा बलों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह न केवल भौतिक सुविधा प्रदान करती है, बल्कि उनके परिवारों के सामाजिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास की नींव भी रखती है। धन्यवाद महोदय। अब आईटीबीपी की 33वीं वाहिनी होनापुर असम का 360 जवान बैरक, अधिकारी मेस एवं 10 बिस्तर युक्त अस्पताल का ई लोकार्पण करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी से पुनः निवेदन करती हूं। श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के दूरदर्शिता एवं सुरक्षा बलों के प्रति कल्याणकारी पहल से गुवाहाटी में 33वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के लिए 360 में जवान बैरक की परियोजना का निर्माण 25 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है। उक्त परियोजना के निर्माण से हमारे हिमवीरों के लिए आवासीय सुविधा में बढ़ोतरी हुई है एवं इस बुनियादी ढांचे की मजबूती से जवानों के मनोबल में वृद्धि हुई है। गृह मंत्रालय की पहल से वाहिनी परिसर में भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों व उनके परिवारजनों के लिए मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु 10 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण 5 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है। 33वीं वाहिनी में तैनात अधिकारियों व पूर्वोत्तर राज्यों में पदस्थ अन्य अधिकारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु नवनिर्मित अधिकारी मेस का निर्माण 4 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है। इन भवनों के निर्माण से जवानों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी एवं आईटीबीपी के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। उपरोक्त सभी महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी परियोजनाएं की स्वीकृति के लिए महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस एवं सभी पदाधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के बहुत बहुत आभारी है। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब असम राइफल्स के परियोजनाएं आईजी मुख्यालय श्रीकोना, माइनर यूनिट सिलचर एवं सेक्टर मुख्यालय जोरहाट में प्रशासनिक व आवासीय परिसर का शिलान्यास आभासी रूप से किया जाएगा। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी से पुनः निवेदन करूंगी कि वे कृपया इस शुभ कार्य को संपन्न करें। धन्यवाद महोदय। এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যজী ডাঙৰীয়া, পাঞ্জাবৰ ৰাজ্যপাল আমাৰ সন্মানহৰ্ষী কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া, অসমৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল শ্ৰী জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবকে আদি কৰি সভাত উপস্থিত সুধী মণ্ডলী,
আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীকে আদি কৰি আজিৰ সভাত উপস্থিত সদাশয় ৰাইজ, আজি অসমৰ বাবে এটা অতি আনন্দৰ দিন। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে অসমৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেঘালয় ৰাজভৱনকে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজভৱন হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। 1980 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত ৰাজভৱন স্থাপন কৰা হৈছিল, কিন্তু এই ৰাজভৱন এক প্ৰকাৰ ৰাজ্যপালৰ কেম্প অফিচ ৰূপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তদানীন্তন ৰাজ্যপাল শ্ৰী LP সিঙে 1980 চনৰ 19 অক্টোবৰত গুৱাহাটী ৰাজভৱনৰ শুভ উদ্বোধন কৰি ভৱনটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আনহাতে 1989 চনৰ পৰা অসমৰ বাবে এগৰাকী সুকীয়া ৰাজ্যপাল নিযুক্তি হ'বলৈ আৰম্ভ হোৱাত এই কেম্প অফিচটোকে এক পূৰ্ণাংগ ৰাজভৱনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয়। সময়ৰ সোঁতত এই ৰাজভৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন অনুষ্ঠান সংযোজিত কৰিলেও মূল ৰাজভৱনটোক আমি সংশোধন কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাছিলোঁ আৰু তাৰ ফলত এক প্ৰকাৰ অসমৰ ৰাজ্যপালৰ কাম কৰাৰ কাৰণে যি সুবিধাৰ প্ৰয়োজন, সেই সুবিধাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিলে আৰু অসমৰ ৰাজভৱন বা ৰাজ্যপালৰ যি এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে প্ৰতিষ্ঠা, সেই প্ৰতিষ্ঠাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰশ্নবোধক চিনো আহি পৰিছিল। 2023 চনৰ 5 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি অসমৰ ৰাজ্যপালৰ এই নতুন ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলোঁ। তদানীন্তন ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আৰু আজিৰ পাঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়াই এই ৰাজভৱন নিৰ্মাণৰ সময়ত তেখেতসকলৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শৰে আমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শৃংখলাবদ্ধভাৱে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছিল। আজি আমি এই ৰাজভৱনৰ শুভ উদ্বোধনৰ বাবে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী সকলোৰে সন্মানৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। অসমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যজী ডাঙৰীয়াৰ পৰিকল্পনাৰে এই সুন্দৰ ৰাজভৱনটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। প্ৰায় 3340 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ আমাৰ বৰ্গমিটাৰ এলেকাত নিৰ্মিত এই ৰাজভৱনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্যৰে সৈতে সমাহিত হৈ দেশৰ ভিতৰতে এটা সুন্দৰ ৰাজভৱনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। আমি আশা কৰিম এই ৰাজভৱনৰ নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে অসমৰ মংগলৰ বাবে কাম কৰি যোৱাত সহায় পাব আৰু তেখেতৰ গাইডেন্স বা অভিভাৱকত্বৰে আমিও ৰাজ্যখনক বিকাশৰ যাত্ৰালে আগুৱাই লৈ যোৱাত উপকৃত হ'ম। আজি আমাৰ বাবে অত্যন্ত আনন্দৰ বিষয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ ক্ৰাইম ফৰেনচিক লেবৰেটৰীৰ অনুসন্ধান কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰা হৈছে। দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শৰে আজি এক ৰাষ্ট্ৰীয় একাডেমীলৈ এক প্ৰকাৰ ৰূপান্তৰ হৈছে। কিছুদিন আগতে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ জোৱানক, পৰৱৰ্তী সময়ত গোৱা পুলিচৰ জোৱানক আমি এই একাডেমিক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু আজিও বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমালৈ
ট্ৰেইনিঙৰ বাবে বা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে অনুৰোধ আহি আছে। আজিৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম লেবৰেটৰীটোৱে এক প্ৰকাৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। গুৱাহাটীৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাবে পৃথক আৱাস, ITBPৰ সোণাপুৰস্থিত 33 সংখ্যক বাহিনীৰ বাবে বেৰেক, বিষয়া মেজ, 10খন হস্পিটাল, আসাম ৰাইফলছৰ বাবে শ্ৰীকোনা, শিলচৰ আৰু যোৰহাটত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আধাৰশিলাৰে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ মংগলৰ বাবে কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিছে। মই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। আজি আমাৰ বাবে সৌভাগ্য যে আমাৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যজী ডাঙৰীয়াৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰাক্তন অসমৰ ৰাজ্যপাল, বৰ্তমানৰ পঞ্জাবৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল শ্ৰী জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। মই সকলোকে আমাৰ পবিত্ৰ অসম ভূমিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ ৰাজভৱনৰ নিৰ্মাণৰ এয়া প্ৰথমটো ফেজ অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ফেজ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপত বৰ্তমানৰ ৰাজভৱনত সুন্দৰ দৰবাৰ হলকে আদি কৰি কেইবাটাও নতুন সংযোজনেৰে আমি এই ৰাজভৱনক পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিম। আমি সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছো। পুনৰ এবাৰ পবিত্ৰ অসম ভূমিলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাই মই মোৰ চমু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। ধন্যবাদ মহাশয়।